बात हो रही है बजट की, और बजट के ऊपर जो बहस है उसमें आदाद शुमार की तो जंग है, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन जो आज ऑपोजिशन के हवाले से जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है उन्होंने भी रेज किया, मैं चाहता हूं जरा मलिक साहब आप जरा उसे एड्रेस करें। ये मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी इस वक्त है क्या, कि क्या अब ये फैसला हो चुका है कि जो घर भिजवाने की बातें थी, जब जो तहरीक की बातें थी, वो अब एक तरफ है, और अब पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ जो है वो लीड करने को तैयार है, और पीएमएलएन जो है वो पार्लियामेंट के अंदर अपना किरदार अदा करने को जो है वो तैयार है। ये इस्तीफों से प्री बजट बजट सेमिनार तक का जो सफर है, ये क्या इज इट अ पॉलिसी शिफ्ट, या इसको कहा जाए अच्छा अभी हम वक्ती तौर पर जो है वो इस चीज को जो है वो देख रहे हैं? रहमान, ये पॉलिटिक्स है, ये इसमें कोई जामिद नहीं है। जब तक हम पार्लियामेंट के अंदर हैं, हम पार्लियामेंट में बतौर ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करते रहेंगे। ये तो एबीसी है। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि फवाद साहब को इतनी बेसिक बात की समझ क्यों नहीं आई, और फिर क्यों उन्होंने इस पे इतना फसी और बलीग एक बयान दे दिया। पार्लियामेंट के अंदर जब तक हम हैं, और जिस वक्त लीडरशिप कहेगी, अब पीडीएम की लीडरशिप फैसला करती है कि हमने इन असेंबलीज का हिस्सा नहीं होना, तो फिर बिल्कुल सड़कों पर आकर इनके साथ भी वो करेंगे। इनको एक अब जो कुछ तकलीफ अवामुन नास ने पिछले 3 साल से भुगती है, वो उसकी नज़ीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। इस तरह की महंगाई, इस तरह की लॉलेसनेस, इस तरह की मिस गवर्नेंस, इस तरह के झूठे मुकदमात, ऐसी परसिक्यूशंस, इस तरह की सोसाइटी के अंदर एक डिवीजन जो गालम गलोच के बगैर बात ही नहीं होती, पूरा सियासी कल्चर तब्दील करके रखे। ये सारी बातें इनके बिल्कुल जो इसका आज देखिए, उन्होंने जहां पर ये कंफ्यूजन की बात की ना मलिक साहब, उन्होंने साथ एक ऑफर भी की मलिक साहब। उन्होंने कहा कि टाइम आ गया कि अब आप पार्लियामेंट के अंदर ही आ जाएं, और वहां पर आके जो दीगर इश्यूज हैं जिनमें इलेक्शन रिफॉर्म्स भी हैं उन पर भी जो बात करें। क्या अभी कोई बात हो सकती है, या गवर्नमेंट ये बार बार जो ऑफर दे रही है आपको पार्लियामेंट में आने की? नहीं, देखिए, पार्लियामेंट में आना कोई इनकी एन एक्ट ऑफ कर्टसी से थोड़ी हमने वहां पे आना है। वी हैव अ मैंडेट। हमारे पास एक ऑपोजिशन की हैसियत में हमारा एक किरदार है। जब तक हम पार्लियामेंट के अंदर हैं, हम वो अदा करते रहेंगे। और सेकेंडली, जो ये बात के आए बाकी चीज़ों पर बात करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स पे, तो नीयत का सवाल है। अगर आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक ऐसे लॉ को जो कि इलेक्शंस के मुतल्लिका होगा और विदाउट द एम्पावरमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन होगा, और आप सीधी उसके लॉ में तरमीम की तरफ चल के बात करना शुरू करेंगे, और वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए बात करेंगे, तो उसमें आपकी नीयत के ऊपर हमें बदगुमानी होगी। और हम क्यों मानेंगे आपकी ऐसी बात जो कि आप क्लोज डोर्स में बैठ के एक ऐसे टूल के जरिए जो कि इन बड़ी डायर सिचुएशंस में इस्तेमाल किया जाने के लिए कंसीव किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको किस तरह से तस्लीम किया जाएगा? वो कैसे बात मानी जाएगी? यानी आपका इल विल हर चीज में नजर आए, और आप ये तवक्को रखें कि ऑपोजिशन हर चीज पर लबैक कहती चली आएगी, तो ऐसे मुमकिन नहीं होता जी। क्या वर्किंग रिलेशनशिप शहरियार अफरीदी साहब बहाल हो सकती है पार्लियामान के अंदर, या चीजें जिस नहज पे चली गई हैं? क्यों मलिक साहब, पीएमएलएन ने जो भी मौकफ अपनाया है इससे इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, ईवीएम के हवाले से, ऐसा लगता है कि वो वर्किंग रिलेशनशिप बहाल करने में इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, कौन इंटरेस्टेड है या नहीं है ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम। अच्छा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुई पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में, उसमें इलेक्शन के बारे में क्या मौकिफ था, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक, जरदारी साहब के आरओस के इलेक्शन 2013 का कहा। इसी तरह हम जब बात करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, वो क्या कहते रहे, इन तमाम चीजों को साइड पे रख दें। वो अपने वक्त के बदतरीन मुखालिफ पीडीएम में एक हो गए अगेंस्ट पीटीआई। आज मेरा सवाल यह है कि अपनी मफादात के लिए तो आप एक हो सकते हैं, पाकिस्तान के लिए जब जुडिशल अलग भी हो सकते हैं। हाँ, जुडिशल रिफॉर्म्स, वो प्रोसीजरल जो डिलेज हैं, इसी तरह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुलिस, प्रिजन, प्रोसिक्यूशन, लेजिस्लेटर्स का जो रोल है, फिर इसी तरह इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, फिर इसी तरह नैब के बारे में
आज आप कहते हैं कि जी इमरान खान अपनों को छोड़ रहे, अगलों पे हाथ डाल रहा है, तो आए पार्लियामान के अंदर। बट ये ऑपोजिशन वो है शहरियार अफरीदी साहब जो पहले आपको ऑफर करती थी, ये मैशत पे ले ले, शहबाज शरीफ ने मिसाक मैशत तक की जो है वो ऑफर की, जरदारी साहब ने भी जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो है वो बात की थी। बट पहले ऐसा तासुर गया जैसे गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अब गवर्नमेंट इनको बुलाना चाहती है। $1 बिलियन क्वेश्चन। हाँ। मैं आपकी ये बात मान लेता हूं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इन्होंने कहा कि जी हम आपको चार्टर ऑफ इकोनॉमी या मुख्तलिफ चीजों में आपको सपोर्ट करते हैं। पहले दिन प्राइम मिनिस्टर की तकरीर पार्लियामान में आए, तकरीर नहीं होनी थी, उसमें भी नहीं जाऊंगा। मेरे प्राइम मिनिस्टर ने 2 मौके आए, एक आया जॉइंट रेजोल्यूशन 5 अगस्त 2019 35 और 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जब ब्रिगेड हुआ, जॉइंट सेशन टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ कि हमारे पेरोल्स पे मेंबरान क्यों नहीं आए। क्या मैसेज गया? जो टाइम के बजाय 3 घंटे इसलिए लेट हुआ, 2.5-3 घंटे। अगली चीज फेट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ग्रे लिस्ट में से ब्लैक लिस्ट या क्लियर होना था। आपने 30 से ज्यादा शिके दी, तो मैं आप पे कैसे एतमाद करूं? अगली चीज, इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। अभी फेट ऑफ के मामला चल रहे हैं, मिसाइल्स के हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से बयान दे रहे हैं कि ये तो वो मिसाइल है जो गिरा, और फिर हमने क्या किया कौम के सामने। पीडीएम के जलसे हो रहे हैं, आजाद बलोचिस्तान, आर्मी के खिलाफ जो बयान है, और आज जरदारी साहब और बिलावल साहब की सोच, उन्होंने परख लिया उनको कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इन तमाम चीजों में। अच्छा। आज हम इनको फिर एक दफा कहते हैं, लेट्स फॉरगेट द पास्ट फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। आए आगे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करते हैं, नैब रिफॉर्म्स करते हैं, वो तमाम। आज अगले 2 साल आज शहबाज शरीफ छोड़ें 2 साल के 3 साल, आज शहबाज शरीफ साहब की अप्रोच और शायद खाका नवाजी साहब की अप्रोच में क्यों फर्क है? अंदर तजाद क्यों है? ये ब्रेकअप क्यों है? आज कौम के सामने चीजें खुल के आ रही हैं। इसका जवाब मलिक साहब से लेते हैं, लेकिन आगा रफुल्ला साहब, ये घर भिजवाने वाली जो पॉलिसी थी वो क्या अब खत्म हो चुकी है? जो हुकूमत के हवाले से जो आप लोग भी पीडीएम में बात करते थे, तारीखें भी देते थे, क्या अब उस चैप्टर को जो है वो क्लोज समझा जाए? नहीं, देखें, मेरे पहले जो मैंने पहले क्वेश्चन किए थे उसके भी जवाब आपने मेरे भाई से नहीं लिए कि मैंने जो कहा था कि क्या वो कौन सा कमाल कर दिया जिसपे ये फिगर नंबरिंग बहुत अच्छे हो गए। चले ठीक है, आप नहीं चाहते उस पर बात करना। अच्छा। अब आ जाते हैं कि क्या कानून साजी, और एक बात और मेरे भाई ने की कि ज्वाइंट सेशन में सेशन जो है इतना लेट जो स्टार्ट हुआ था, उसमें वो ज्वाइंट रेजोल्यूशन जो हमने पास करनी थी ना, वो 3.5 घंटे लगाने के बाद भी अपोजिशन ने उसको करेक्ट किया था। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, जो बात मैं अभी करने जा रहा हूँ ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। ये मेरे भाई शहरियार अफरीदी साहब उस चीजों को गलत पेश कर रहे हैं। वो देखें, एक मेरा जिस तरह ये बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि ये प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार है कि वो कैबिनेट में तब्दीली करें या ये करें, इसी तरीके से हर मेंबर का ये अख्तियार है कि वो हाउस में बैठकर अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। ये बात करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह हम करते रहेंगे, ये कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन ज्वाइंट रेजोल्यूशन जो पास करनी थी उसका जो मैटर था या जो उसकी ड्रॉपिंग थी, वो लास्ट टाइम तक भी जब इन्होंने टेबल किया फिर भी हमने इनको पढ़ के दिखाया कि ये गलत है, और वो गलत फिर दोबारा इन्होंने सही किया। तो ऐसा कोई इशू नहीं था कि हमारी वजह से हम। वो ठीक है, अब आपके जवाब आ गए। अब ये देखिए, मैं जो सवाल है कि ऑपोजिशन के अगले 2 साल के लिए, मुझे आप थोड़ा सा टाइम तो देना सर, आपको टाइम दे सर। मेरा डिबेट सर फिर तो बड़ी लंबी हो जाती है रफीउल्लाह भाई, डिबेट बड़ी लंबी हो जाती है। फिर आप करवा लिया करें सर मेरे से। नहीं सर, नहीं, रफीउल्लाह साहब को टाइम दे। अच्छा, मगर मैंने जो गुजारिश आपसे की थी वो ये की थी कि 2 साल अपोजिशन ने अब गुजारने हैं, तो किस पॉलिसी के तहत जो है वो गुजारने हैं? क्या इनको घर भिजवाना है या एहतजाज करना है या इनको टफ टाइम देना है? ये थोड़ा को बताएं ना, हमें क्लियर करें। देखें, देखें, हम अपोजिशन में इसलिए नहीं आते हैं कि गवर्नमेंट को गिरा के हम अपोजिशन इसलिए कि गवर्नमेंट की लेंथ सही हो। गवर्नमेंट आज भी अगर जो फिगर जो चीजें ये बता रहे, अगर ये सही सिमत में चल पड़े,
हम इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप क्यों भूल जाते हैं माजी? अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद याद करवाया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि हम क्यों ये चाहेंगे कि आपको हम गिराएं या सियासी यतीम या सियासी शहीद या सियासी तौर पे कोई मौत दे। हम चाह रहे हैं कि आपने 22 करोड़ आवाम के लिए उस तमाम तर बातों पे जो सिलेक्टेड सारी चीजें होने के बावजूद हम चाह रहे हैं कि मुल्क इस वक्त इसका मुत्तमिल नहीं है कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रो आ जाए कि फिर दोबारा हमें देखें। अगर ये फिगर और ये सारी चीजें मुल्क अच्छी तरफ चलता है तो मेरे बच्चे का मुस्तकबिल और फ्यूचर ब्राइट होता है, मुझे खुशी होगी। ये नहीं है मेरे अंदर, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मुझे इस चीज में कोई हार नहीं होगी कि मैं बोलूंगा वेरी गुड, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन करें। थोड़ी देर पहले भी मेरे आपसे सवाल था कि अफरीदी साहब से कहे कि ऐसा आपने क्या रोड मैप दिया, ऐसा आपने क्या किया जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। किसानों को वो कह रहे हैं कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेजेस का जो है वो जिक्र किया है, वो आप खुद जवाब दे दीजिएगा। बट मैं अगर रफीउल्लाह साहब एक चीज जरा क्लियर करें कि ये जो 2 साल के अब ये हुकूमत जो आपको ऑफर कर रही है कि आप इलेक्शन रिफॉर्म्स पर आ जाएं, आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर आ जाएं, आप बाकी चीजों पर आ जाएं, जुडिशियल रिफॉर्म्स पर आ जाएं, तो आप तैयार होंगे पार्लियामान के अंदर आने के लिए, इनसे बात करने के लिए? पीएमएलएन की तो पॉलिसी मलिक साहब ने जो है वो बता दी है। नहीं, हम तैयार हैं, हम तैयार थे, हम तैयार रहेंगे। पार्लियामेंट के अंदर हर चीज के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इशू पता है क्या, जब आप अगर देखें अभी लास्ट सेशन में पता है क्या हुआ, आप बिल्डोज करते हैं। आप बिल्डोज ना करें खुदा के लिए, आप अवामी राय को मुकद्दम करें, आप अपोजिशन की राय को मुकद्दम करें, आप अपोजिशन की राय लें। आप सिर्फ बताएं नहीं, यहां पर पीटीआई हुकूमत का वसीला ये है कि हमने बता दिया, दैट्स ऑल। हम कहते हैं आप डिस्कशन करें, आप अपोजिशन की राय लें और बेहतर सोल्यूशन पे पहुंचे। हर रिफॉर्म्स के लिए हम तैयार हैं। चलें ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जरा बात करते हैं। अफरीदी साहब वो जरा क्लियर कीजिएगा, वो 2 दफा जो है वो सवाल दोहरा चुके हैं। शहरियार अफरीदी साहब का कहना है मैं जवाब दे चुका हूं, बट वापस आकर जरा उस पर भी बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं।